हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव और आप देख रहे हैं लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे जिस्ट के 14th एपिसोड के साथ आए हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा था कि भारत और इंडिया शब्द को चेंज करा जाएगा, एंटर रिप्लेस करा जाएगा, क्या इशू था। इसी पर एक बड़ी न्यूज़ आई है। एनसीईआरटी के एक पैनल ने रिकमेंड करा है कि बुक्स के अंदर जहाँ जहाँ पर इंडिया लिखा हुआ था उसको भारत से रिप्लेस कर दिया जाए। इसके बारे में अपन बात करेंगे, क्या पूरी कहानी है, क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। एनसीईआरटी पैनल सजेस्ट रिप्लेसिंग इंडिया विद भारत, यानी एनसीईआरटी का एक पैनल बनाया गया था जिसने रिकमेंड करा है कि बुक्स के अंदर इंडिया की जगह भारत लिखा जाए। अब क्या स्टोरी थी देखते हैं। द 2022 सोशल साइंस कमेटी ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग had suggested that India should be called as Bharat in all social science textbook up to class 12th। यानी कहीं ना कहीं जिस चीज पे काम चल रहा था धीरे धीरे वो एग्जीक्यूट हो रही है। किस तरह से हो रही है? सरकार जो एजुकेशन की किताबें हैं, जो स्कूलों की किताबें हैं, वहां से रिप्लेसमेंट शुरू कर रही है। अब देखना ये होगा आगे ये चीज कितना बड़े लेवल तक होता है, कहां कहां तक रिप्लेसमेंट होता है। आगे इसमें आ रहा है This comes amidst on ongoing debate about the nation's name which heated up most recently during G20 summit। अब हुआ क्या था, G20 समिट के अंदर कुछ इनविटेशंस गए थे जिसके अंदर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। वहां से ही पूरा का पूरा मैटर शुरू हुआ था। आगे इसमें देखते हैं, बट वेयर डज द नेम भारत कम फ्रॉम इन द फर्स्ट प्लेस। अब यहां से थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहां कहां से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या थी, भारत आया कैसे, उसके साथ कौन कौन से वर्ड चलते थे, क्या स्टोरी थी। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले था द रूट्स ऑफ भारत और भारतवर्ष आर ट्रेस्ड बैक टू पौराणिक लिटरेचर एंड टू द एपिक महाभारत। द पुराण्स डिस्क्राइब भारत एज द लैंड बिटवीन द सी एंड सी इन द साउथ एंड द अबव ऑफ स्नो इन द नॉर्थ। ठीक है, ये कुछ हमारा जो खुद के हमारे ग्रंथ हैं, खुद के हमारे पुरानी किताबें हैं, उनके अंदर कुछ ऐसा इसके बारे में दिया गया था। आगे आता है, भारत इज ऑल्सो द नेम ऑफ एंशियंट किंग लेजेंड हु वॉज द एंसेस्टर ऑफ द ऋग्वेदिक ट्राइब ऑफ द भारतस एंड बाय एक्सटेंशन। अब यहां से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाएंगी, कुछ नाम ऐसे हैं जो हिस्ट्री में हिस्टोरिक इवेंट बने हुए हैं। आपको वो नाम ध्यान रखने हैं कि वो नाम कहां कहां यूज हुए थे, क्या क्या उनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहा है। पहले सबसे पहले लेंगे अपन ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट नाम है हमारे कंट्री के जो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर देश में प्रचलित रहे, दुनिया में प्रचलित रहे, टाइम फ्रेम में रहे। सबसे पहले इसमें आता है मेलुआ। इसकी स्टोरी क्या है, कहां से आया, क्या हुआ। अपीयर्स इन एंशियंट टेक्स्ट बुक ऑफ मेसोपोटामिया रेफर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा हमारा नाम चला भारत या भारतवर्ष। अपीयर्स इन द पुराण्स एज द लैंड बिटवीन द सी इन द साउथ एंड अबव इन द नॉर्थ। तीसरा आया आर्यवर्त। अपीयर्स इन द मनुस्मृति एज द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द इंडो आर्यंस। फोर्थ आया जम्बू द्वीप। अपीयर्स इन द वैदिक टेक्स्ट एंड स्टिल यूज्ड इन फ्यू साउथ एशियन कंट्रीज टू डिस्क्राइब सब कॉन्टिनेंट। पांचवा नाम आया हिंद हिंदुस्तान। ये कहां से आया? फर्स्ट यूज्ड बाय पर्शियन टू रेफर टू द लैंड अक्रॉस रिवर ऑफ सिंधु। छठा नाम हमारा चला इंडिया। ये सबसे पहले कहां पे आया? फर्स्ट यूज इन ग्रीक्स हु ट्रांसलेटेड हिंद एज इंडस। ठीक है, तो ये कुछ हमारे 6 नाम हैं जो आपको अलग अलग जगह पे दिखेंगे, कई जगह पे इसके बारे में बात होती मिलेगी। तो आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है, इन नामों का क्या रहा है, कहां से आए। आगे इसमें बात होती है व्हाट अबाउट इंडिया एंड हिंदुस्तान। अब बात करते हैं कि इंडिया और हिंदुस्तान का क्या कंसेप्ट रहा है, किस तरह से इन दोनों नामों की हिस्ट्री क्या रही है। द नेम हिंदुस्तान इज थॉट टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम हिंदू, द पर्शियन कॉग्नेट फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड सिंधु, which came into
currency with the Achaemenid Persian conquest of the Indus Valley that began in the 6th century। तो ये कुछ कहानी इस तरह से चली, 6th सेंचुरी में ये चीजें हुई, वहां पे ये नाम इस तरह से कन्वर्टेड हुआ। आगे रहता है The Achaemenids used the term of the identify the lower Indus basin, and from around the 1st century the suffix stan came to be used with the name to create Hindustan। यानी हिंदू के आगे स्थान जो सफिक्स लगा वो इस तरह से Achaemenids के टाइम से लगा और इसके बाद से इस वर्ड को हिंदू के साथ हिंदुस्तान नाम से जाना जाने लगा। आगे आता है The Greek who had acquired knowledge of Hind from the Achaemenids translated the name as Indus। By the time the Macedonian king Alexander invaded in India in 3rd century BC, India had come to be identified region beyond Indus। अब ध्यान रखना, यहां से कुछ मुगल काल से चीजें शुरू होती हैं। मुगल आए, उसके बाद से क्या माहौल रहा, क्या क्या नाम से इसको जाना जाने लगा, ब्रिटिशर्स ने कैसे इस नाम को लिया। By the time of early Mughal 16th century, the name Hindustan was used to describe entire Indo-Gangetic plan। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि इंडो गैंगेटिक प्लान जो पूरा था, प्लेन जो था, उसको पूरे को पूरे किस नाम से जाने लगा, हिंदुस्तान। आगे बात होती है हिंदुस्तान रेफर टू द टेरिटरी ऑफ द मुगल एम्परर अक्रॉस साउथ एशिया। ठीक है, आगे बात हो रही है फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी ऑनवर्ड ब्रिटिश मैप इंक्रीजिंगली बिगेन टू यूज द नेम इंडिया एंड हिंदुस्तान स्टार्टेड टू लॉस इट्स एसोसिएशन विद ऑल साउथ एशिया। कुल मिला के अगर हम देखें तो वास्तव में जो इंडिया शब्द है वो हमारे को ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर थोपा था। उससे पहले जो हमारा वर्ड चला आ रहा था, हमने देखा किस तरह से हिस्ट्री में हमें अलग अलग नामों से जाना गया, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने एक अपने कॉलोनियल माइंडसेट के अंदर ये नाम इंडिया के ऊपर इंपोज करा। आगे इसमें बात होती है व्हाट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिसाइड। अब बात हो रही है आजादी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसके खुद के क्या पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसके खुद का क्या विचार था। सबसे पहले ध्यान रखना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये लाइन आपको यूं की यूं याद रखनी है। आर्टिकल 1 है, क्लियर, कई बार पूछा जाता है आर्टिकल 1 में क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो यहां डाउट नहीं होना चाहिए। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे बात हो रही है थस goes the first line of article 1 of the constitution of India, but this was not adopted without debate। अब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, देश आजाद हुआ था, देशभक्ति की भावना बुरी तरीके से लोगों पे चढ़ी हुई थी, हर एक कोई अपना कंट्रीब्यूशन करना चाह रहा था देश में। ऐसे में इस बात पे डिबेट होना ही था कि इंडिया नाम रखा जाए या भारत रखा जाए। किस किस ने डिबेट की, क्या क्या किया, देखते हैं। सम insisted on underlining Bharat as the primary name for the country, citing the example of Irish constitution। Hari Vishnu Kamath argued that India was only an English translation of Bharat। पहला आर्ग्यूमेंट ये आता है। दूसरी बात क्या होती है, by naming our country as Bharat we are not doing anything which will prevent us from marching forward। We should indeed give such a name to our country as may be befitting our history and our culture। ये किसने कहा, सेठ गोविंद दास जी ने अपना आर्गुमेंट असेंबली के अंदर ये रखा कि साहब हमारा नाम अगर भारत भी रख दें तो क्या ही इशू हो जाएगा, क्या हम आगे बढ़ने में हमारी ग्रोथ में कोई इशू आएगा। ठीक है, आगे क्या बात चली, बट अल्टीमेटली इंडिया दैट इज भारत वॉज अडॉप्टेड बाय द कमेटी। यानी फाइनल सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम इंडिया दैट इज भारत के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा एक लंबी हिस्ट्री कॉलोनियल रही है जिसने 200 सालों तक हमारा नाम सारी दुनिया के अंदर एक इंडिया के नाम पे फेमस कर दिया। कमेटी इस मामले पे पहुंची कि हम दोनों नामों को साथ रखेंगे। अब आगे हुआ, The likes of Dr. Bhimrao Ambedkar, chairman of the Constituent Assembly Drafting Committee, rejected the civilizational debate and invocation of India's past glory। तो कुछ इस तरह से चला पूरा सिनेरियो। अब आप ध्यान रखना, इसमें से एक तो आपको जो 6 नाम हमने डिस्कस करे वो ध्यान रखने, कहाँ कहाँ किस किस तरह से आए थे। दूसरा, आर्टिकल 1 के अंदर ही सारी चीजें लिखी हैं। आर्टिकल 1 को यूं का यूं आपको रटा होना चाहिए। कई बार ऑब्जेक्टिव में सीधा ही डाल देता है आर्टिकल 1 में इनमें से क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा है। आज के एपिसोड में इतना ही।
आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड हम एक नया टॉपिक के साथ लेके आएंगे, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही।